Hi everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this video, we are going to discuss the important questions for Gurugram University B.Ed first year for the subject Pedagogy of English. सी एंड जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस का पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो हमारी टेलीग्राम हैंडल से, साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बट अगर आपको आंसर्स की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको पेड मिलेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम हम इस सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं। तो देखिए, आप इस भाषा से प्यार करते हैं, इंग्लिश आपका इंटरेस्ट है इस लैंग्वेज में, तभी आपने इस लैंग्वेज को ऑप्ट किया है। इसको हिंदी मीडियम से करने का कोई तुक नहीं बनता है। इस लैंग्वेज को सिर्फ आप इंग्लिश मीडियम में ही अपना आंसर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में ही एग्ज़ाम देना है, हिंदी मीडियम में नहीं देना है, वो एक गलत तरीका। लैंग्वेज को हमेशा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आंसर दीजिए, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि उर्दू हो गई, ठीक है, संस्कृत हो गई, इनके एग्ज़ाम्स हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स देते हैं। समझ रहे हो आप? इंग्लिश का एग्ज़ाम इंग्लिश में ही दीजिएगा, हिंदी में दे जो स्टूडेंट्स कुछ देना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। माना मार्केट में बुक्स आती होंगी हिंदी मीडियम में, बट ये एक गलत तरीका है। लैंग्वेज कभी भी जो भी हो, आपका इंटरेस्ट है उस लैंग्वेज में तभी तो आप उसको पढ़ रहे हैं, और आप उसी लैंग्वेज को किसी और मीडियम में आंसर करते हैं तो वो एक गलत तरीका है। प्लीज़ थिंक अबाउट इट। चलिए, आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है बीइंग अ बेस्ट टीचर, इस पे मिल जाएंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के लेक्चर्स, जो कि सिर्फ 267 रुपीज़ के हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। एंड टेलीग्राम हैंडल हमारा कुछ इस तरीके से है। सो इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड इट फ्रॉम आवर टेलीग्राम हैंडल। नाउ लेट्स डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय लैंग्वेज। राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग पूछा है, फिर एम्स पूछे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं ऑफ टीचिंग इंग्लिश। एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन हिंदी, साथ में नीड है, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन लैंग्वेज पे, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज पे आता ही है हर साल, ठीक है। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लगा लो सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आपको ये देखने को कंफर्म मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ऑल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो डिफाइन है, फिर प्रिंसिपल्स है, फिर इम्पोर्टेंस है, और फिर फंक्शंस है लैंग्वेज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पोएट्री प्रोज, कोई एक पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा एनी वन। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग पोएट्री या प्रोज, डिपेंडिंग अपॉन जिस पे भी क्वेश्चन आता है उसी की ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी पूछी जाएगी। ऑल्सो राइट द वेरियस स्टेप्स ऑफ पोएट्री प्रोज टीचिंग इन इंग्लिश, ठीक है। Question number 4, explain the terms method and approach. Which method do you think is the best method of teaching English in India? Justify. अब जो methods मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से कोई एक मेथड जो है आपको बताना है। क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में गिवन है, तो इसलिए आपको सिर्फ अपना आंसर यहीं तक ही कोई एक मेथड इनमें से ही लिखना है, इसके बाहर मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, जस्ट अ सेकेंड। डिफाइन ग्रामर एंड एन्यूमरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर, indicate the objectives of teaching grammar and the steps of teaching grammar. Very important question again. Coming to question number 6, write the importance of audio visual aids in the teaching of English.
हाउ विल यू यूज़ रेडियो एंड टीवी टू मेक योर टीचिंग इफ़ेक्टिव? काफ़ी बार आया है पिछले सालों में, अगर आप देखते हैं लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो। Next question, discuss the importance of elementary knowledge of English sounds and pronunciations in developing listening and speaking skills in English language. देखिए जितने भी आपके 4 स्किल्स हैं जो कि है LSRW, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इन 4 में से एक पे या दो पे क्वेश्चन आता ही आता है। चारों पे नहीं आएगा, एक पे कोई एक स्किल पूछ लेगा या दो स्किल्स जनरली आते हैं। ठीक है, 4 में से 2 स्किल्स पूछ लिए जाते हैं एक ही कंबाइंड क्वेश्चन में या अलग अलग क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल? हाउ कैन अ टीचर डेवलप द रीडिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स? डिस्कस अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। साथ में स्कैनिंग और स्किमिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग? डिस्कस सम कॉमन एरर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग एंड सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग एंड करेक्टिंग देम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है। इस तरीके के थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। Question number 10, explain the mechanism of writing. What are the different methods of teaching writing? Give some suggestions to help in improving the writing skills of the language. Question number 11, define evaluation. Explain its types and process. Discuss the need and purpose of evaluation. Evaluation का भी एक question fix है, ठीक है, जो हर साल आता है। evaluation CCE, ठीक है। इन दोनों में से एक तो कंफर्म आएगा, और अगर आपका क्वेश्चन पेपर लकी रहा, ठीक है, आपके ईयर का, तो हो सकता है दोनों आ जाए, और दोनों ही बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, दैट इज CCE। कई बार फुल फॉर्म ना देके सिर्फ पूछ लेता है कि बताओ व्हाट इज CCE। ठीक है, तो फुल फॉर्म पता होनी ज़रूरी है। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ CCE इन एवेल्युएटिंग द लर्नर्स इन इंग्लिश, राइट। सो ये 12 क्वेश्चंस हैं यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपको आपका कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएगा। और देखिए, रही बात, ये तो 16 मार्क्स के हिसाब से थे, बट जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ना, वो भी आपके यहीं से फ्रेम होंगे। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाएं 4 मार्क्स वाले यहाँ से, पूरे 4 ना आए, 2 कुछ बाहर से पूछ ले, ऐसे ही मतलब इन डेप्थ कुछ पूछ ले कि गुड हैंड राइटिंग के करेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, बट होंगे वो टॉपिक्स यहीं से। ठीक है, सो 4 मार्क्स के लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ ये 12 क्वेश्चंस करो और आप एग्जाम के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो, इनफ है ये। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करना है आपने। एंड जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर से समझ आता है, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है बीएड का, सो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक वाइज हमारे मोबाइल ऐप पे, सो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मैं गारंटी देती हूँ आपके इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब मैं बाकी पेडागॉजी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, पर जो मेरा सब्जेक्ट है उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट होती हूँ। सो मस्ट ज्वाइन दिस। एंड टेलीग्राम हैंडल पे ज्वाइन भी करिएगा, कि वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बाकी जो भी हमारी वीडियोस आती हैं उनके अपडेट्स, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलेंगे। और आंसर्स का जो PDF है वो हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश है, तो इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 115 रुपीज़ का है, मतलब ये 12 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सो मेक श्योर आप हमें जो है अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, वेबसाइट से परचेज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सएप से भी, सेल्स टीम से भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर चॉइस, जैसे भी आप करना चाहें। सो थैंक यू फॉर दिस स्टूडेंट्स। बाकी आप किन सब्जेक्ट्स की क्लासेस और देखना चाहते हो, आपका दूसरा पेडागॉजी सब्जेक्ट जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, अगर उसकी वीडियो आपको अभी तक नहीं मिली है चैनल पे। एंड इसके बाद जो है, एज़ यू नो, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का इस साल जो पेपर है वो उल्टी डेट शीट है। ठीक है, पहले पेडागॉजी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फिर आपके कॉमन सब्जेक्ट्स के होंगे।
तो इसके बाद कॉमन सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मेक श्योर आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पसंद आए हो तो लाइक करिएगा, और आपको बाकी सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ने कितना हेल्प किया, जिन स्टूडेंट्स के दूसरा पेडागोजी एग्ज़ाम हो चुका है, तो प्लीज़ बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रिव्यू ज़रूर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।